CBS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 3 आपका चल रहा है वैद्युत रसायन, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक करा दिया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी आपको बता दिया है। तो वैद्युत जो इस वीडियो में आपकी टॉपिक क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है आपको मैं इसमें बताने चल रहा हूँ। पहला नंबर है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। पहला नंबर है आपका, यानी इस श्रेणी में धातु आयनों की ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है। इस श्रेणी में धातु आयनों की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अगला है, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है। मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी बताया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विभिन्न तत्वों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है, इस श्रेणी में धातु आयनों की जो अपक्षीकरण, एक क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, एक क्या होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है अपचयक या अपचयन कहते हैं उसको। ये आपका क्या है अपचायक
और ये क्या है, ऑक्सीकारक। इनमें दो ही चीजें मेन है। ऑक्सीकारक जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की जो क्षमता होती है ऊपर से नीचे, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वृद्धि होती है यानी बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्या होती है, बढ़ती है। और इसी श्रेणी में धातु आयनों की जो अपचायक क्षमता होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। अर्थात एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ऑक्सीकारक में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, वृद्धि होगी, और अपचायक में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, कमी होगी, अर्थात घटती है। ठीक है। दूसरा नंबर है इस श्रेणी में, यानी इस श्रेणी मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व है, यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न कर देते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न कर देते हैं। परंतु हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेगा वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को उत्पन्न कर देगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले तत्व रहेंगे वो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल है, देख लीजिए पहला नंबर जैसे एग्जाम्पल है, यानी जिंक है। जिंक क्या है, जेडन जिंक, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर यानी Cu को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर यानी Ag ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? ये देखिए जो Zn है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, लेकिन जबकि सिल्वर Ag ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आप देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। Zn क्या है, कॉपर से ऊपर है। Zn का स्थान कॉपर यानी Cu से ऊपर है, Cu से ऊपर। अतः यह Zn कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 विलयन से कॉपर विस्थापित कर देता है। और ये क्या है, जो Ag है, सिल्वर है, इसका क्या होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में
कॉपर से क्या होता है, नीचे होता है, इसलिए ये कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है। और एग्जाम्पल में जैसे देखिए CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu2, ठीक है। तो कॉपर को क्या किया इसने, विस्थापित कर दिया। ये आपका क्या है, समीकरण है। तो यानी प्रश्न आपका क्या है, Zn जो है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान कॉपर से ऊपर है, अतः यह Zn कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। सिल्वर का स्थान क्या है, कॉपर से नीचे है, तो अतः यह क्या करता है, कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, आपका एक एग्जाम्पल और है। अगला दूसरा उदाहरण है, Zn तथा Fe कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट में Cu को विस्थापित कर देता है, लेकिन प्लैटिनम Pt और Ag सिल्वर, लेकिन Pt और Ag नहीं कर सकते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए अब आपका जो अगला है सेम वही है, लेकिन थोड़ा एक अंतर हुआ है कि आपका प्लैटिनम आ गया है और आयरन आ गया है, ठीक है। तो देखिए Zn तथा Fe कॉपर सल्फेट विलयन में Cu को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन Pt और Ag नहीं कर सकते हैं। कारण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn और Fe का स्थान कॉपर यानी Cu से ऊपर है, अतः यह CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देते हैं, जबकि Pt और Ag मतलब होता है सिल्वर, का स्थान
कॉपर यानी कॉपर से नीचे है, अतः यह CuSO4 से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो यही चीज़ है, यानी जो मैंने आपको पहला कराया सेम वही जैसा है, क्योंकि Zn और Fe क्या होता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन Pt यानी प्लेटिनम और सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn और Fe का स्थान क्या है, कॉपर से ऊपर होता है, अतः कॉपर सल्फेट विलयन यानी कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन Pt और Ag का स्थान क्या होता है, कॉपर से नीचे होता है, अतः यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।